बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और फिर डिप्टी सीएम चुने गए। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश कुमार। तो लगातार आज बिहार में बैठकों का दौर चल रहा था और आपको बता दें कि जेडीयू की बैठक में विधायक दल के नेता नीतीश कुमार चुने गए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से आपको बता दें कि विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए। तो फिर से उसी चेहरे पर मुहर लगी है, क्योंकि इस बार जो मैंडेट मिली है एनडीए को, उसके बाद आपको बता दें कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के नाम पर मुहर लगी है। फिर से 2 डिप्टी सीएम, वही फॉर्मूला बिहार में देखने को मिलेगा। हालांकि कैबिनेट की बात की जाए तो हो सकता है कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर से इसी टिकरी पर समर्थन किया गया है। आज करीब 3:30 बजे एनडीए की बैठक होगी। उसके बाद विधायक दल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार चुने जाएंगे। और आपको बता दें कि आज जब बैठक हुई तो बीजेपी में विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी चुने गए। पार्टी को बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया, लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है जिससे बिहार का विकास किया जाए। हाँ, लगातार आशीर्वाद से पार्टी के विधायक दल के नेता के तौर पर पार्टी ने मौका दिया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है और पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसको आगे बढ़ाना है। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उपनेता चुना गया है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी फिट भी है, हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। हमारे सहयोगी कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौरव, आपने सुना कि सम्राट ने कहा कि ये जोड़ी फिट भी है और हिट भी है, क्योंकि जो नतीजे आए उससे साफ जाहिर होता है। लेकिन अब इस जोड़ी के साथ क्या आपको लगता है कि अगर संभावित मंत्री की हम बात करें तो कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, किस तरह से सामाजिक समीकरण को साधा जाएगा? देखिए, बिल्कुल बिहार चुनाव के शुरुआत में जो असल मुद्दा था उससे आप इन दोनों चेहरों को परिलक्षित कर सकती हैं। सीधे तौर पे बिहार का जो चुनाव था उसमें एनडीए ये कहता था कि आपको 90 के दशक का जंगल राज चाहिए या फिर जो सुशासन की निरंतरता है वो चाहिए। और जाहिर तौर पे जो परिणाम है उसमें कहीं ना कहीं ये दिखा कि एनडीए ने जो एजेंडा सेट किया था जंगल राज के डर का, वो उसको जनता ने स्वीकार किया और 202 सीटों के साथ 50% से ज़्यादा वोट एनडीए के सभी सहयोगियों को मिलाकर मिले हैं। तो जाहिर सी बात है कि निरंतरता का जो क्रम था उसको इस केस में कम से कम सीएम और डिप्टी सीएम के केस में एनडीए ने जारी रखा है। उधर जेडीयू के विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार, इधर जो दोनों डिप्टी सीएम पहले थे सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों चुने गए हैं। और जाहिर सी बात है इन तीनों का जो चेहरा है वो मिलकर एक पूरे जो जातीय समीकरण कहते हैं या सामाजिक समीकरण कहते हैं, मुख्य तौर पर वोटों का जो समीकरण है उसको ये परिलक्षित करते हैं। ये तीनों अगर एक फ्रेम में हो तो जाहिर सी बात है इसके बाद बात आती है कि अब आगे क्या होगा, आगे कौन कौन सा पद किसे मिलेगा। देखिए, जैसा कि लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि 15, 14, 6, 2, 1, 1 का समीकरण है, यानी 5 पांडव जो जिसे कहकर चुनाव में एनडीए उतरी थी। बीजेपी के कोटे में 15 सीटें आनी है, जेडीयू के कोटे में 14 मंत्रिमंडल आना है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर चिराग पासवान की पार्टी है, उन्हें 2 या 3, बाकी दोनों सहयोगियों को 1-1 सीटें, 1-1 मंत्री पद मिलेगा। अब कौन बनेगा तो आंकड़ा जो आया है उस लिहाज से आपको देखना होगा। आपको याद होगा 2015 में भी 2010 में एनडीए को 200 से ऊपर सीटें आई थी, लेकिन सबका आंकड़ा, वोटों का आंकड़ा मिलाकर उस समय मात्र 39% वोट इन्हें मिला था। इस बार 202 सीटें मिली है, लेकिन 50% से ज़्यादा वोट एनडीए को मिले हैं। तो इस लिहाज से अब ये आगे दिखाता है कि विपक्ष धीरे धीरे कमज़ोर होगा और एनडीए को वहाँ आगे बढ़ना है और उसी तरीके से जेडीयू को भी आगे बढ़ना है, बीजेपी को भी आगे बढ़ना है। तो भविष्य की पौध, यानी कि भविष्य की पौध तैयार करनी है, ग्रूमिंग करना है अपने नेताओं का। तो ऐसे में एक ही रास्ता होता है कि जाहिर तौर पे जो 15 बीजेपी के कोटे की सीटें हैं, मंत्री पद है, उसमें नए और पुराने चेहरे का मिश्रण दे। सीएम डिप्टी सीएम के तौर पे आपने निरंतरता दिया है, दोनों जो डिप्टी सीएम होंगे जो पुराने थे वही दोनों बनने जा रहे हैं। उसके बाद मुख्य पद एक विधानसभा
स्पीकर का बनता है, जो नाम चर्चा में है, प्रेम कुमार जो वरिष्ठ विधायक हैं सबसे ज़्यादा, वो उनका नाम भी है, और रामकृपाल यादव जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और स्पीकर्स पैनल में यहाँ लोकसभा में पहले जब वो सांसद थे उस वक्त रह चुके हैं, तो उन्हें सदन चलाने का अनुभव है। तो ये दोनों चेहरे स्पीकर का जो पद है उस पर इनके नाम पे विचार चल रहा है। मंत्रियों की बात है तो मैंने जैसा कि कहा कि 50% नए और 50% पुराने मंत्री, यानी नई ऊर्जा प्लस एक्सपीरियंस दोनों को लेकर चला जाएगा। और नाम की अगर बात कर ले तो नए लोगों की जो बात है उसमें मनोज शर्मा का नाम सामने आ रहा है, सुरेंद्र मेहता का नाम सामने आ रहा है, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, नारायण प्रसाद का आ रहा है, केदार प्रसाद गुप्ता का आ रहा है, रमा निषाद का आ रहा है। तो ये तमाम कुछ नए चेहरे हो सकते हैं जो शामिल हों, और बाकी पूरी सूची अभी तक नहीं आई है, लेकिन हाँ ये जरूर इसमें किया जाएगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड फेसेज प्लस न्यू फेसेज, ताकि भविष्य की राजनीति को आगे वो ग्रूम कर सके। तो एक तरफ निरंतरता भी जारी रखी है, चूंकि उस चेहरे पे सुशासन की निरंतरता को लेकर आम जनता ने वोट दिया है, साथ ही भविष्य की लीडरशिप तैयार करनी है, इसलिए नए चेहरे को भी मौका मिलेगा। बिल्कुल कुमार गौरव, पूरा ही बैलेंस किया जा रहा है, और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि नए चेहरे को भी मौका दिया जाएगा। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर बता दें, दोपहर 3:30 बजे पटना में एनडीए की बैठक होगी और सीएम पद को लेकर औपचारिक तौर पर आपको बता दें नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग जाएगी। अमिताभ ओझा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए पटना से। अमिताभ, आज सुबह से ही पटना में राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, 3:30 बजे एनडीए की भी बैठक होगी। जी बिल्कुल, देखिए अभी इससे कुछ देर पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, उससे पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक, और इस वक्त हम मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हैं, जहां से कुछ देर के बाद करीब 3:30 बजे तमाम जो जेडीयू के विधायक हैं वो पहुंचेंगे अब विधानसभा के सेंट्रल हॉल, और कहा जा रहा है कि वहीं पर जो एनडीए विधायक दल की है वो बैठक होगी, और जिसमें नीतीश कुमार को नेता विधायक दल चुना जाएगा, एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा, और उसके बाद यह मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का नाम आगे आएगा, और उसके बाद वो राजभवन जाएंगे। राजभवन के पास भी सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ा दी गई है। ये राजेंद्र गोलंबर है जो मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के बीच का जो गोलंबर है, तो राजेंद्र चौक पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब एनडीए की बैठक समाप्त होगी उसके बाद वो जाएंगे सीधे राजभवन जाएंगे, और उसके बाद जो सहयोगी दलों के जो नेता बने हैं, जो नेता चुने गए हैं, उनके साथ वो वहाँ पे जाएंगे, जिसमें कि उनके अलावा सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, और इसके अलावा चिराग पासवान की जो पार्टी है वहाँ के उसके राजू तिवारी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, प्रफुल्ल मांझी जो हम पार्टी से गए हैं वो रहेंगे, और साथ में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के जो नेता हैं वो रहेंगे। तो ये तमाम लोग मिलकर वहाँ जाने के बाद राज्यपाल को अपने विधायकों की सूची सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कल पटना के गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, तो ये औपचारिकता की जाएगी, और उसके बाद जो तमाम जो विधायक है आज रात में मुख्यमंत्री आवास में एनडीए विधायकों के लिए एक डिनर का भी आयोजन किया गया है। अमिताभ, इस खबर पर लगातार